नमस्कार, खास खबर बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब बिहार झारखंड की खास खबरों का रुख करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को मुजफ्फरपुर दौरे के दौरान जिले को विकास की बड़ी सौगात दी है। उन्होंने करीब 1047.9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 982 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें मुजफ्फरपुर मरीन ड्राइव के अलग अलग चरण, सिकंदरपुर नेहरू स्टेडियम सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल है। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बिहार में विकास कार्यों को 3 गुना गति से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने राज्य में 12 नए टाउनशिप विकसित करने की योजना का भी ऐलान किया, जिनमें मुजफ्फरपुर का तिरहुत टाउनशिप भी शामिल है। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही रैपिड रेल परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि भविष्य में मुजफ्फरपुर से पटना की दूरी महज 40 मिनट तय की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आर्थिक सहायता, राशन कार्ड अभियान, आर्किटेक्चर एवं सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना और हर महीने सहयोग शिविर आयोजित करने की भी घोषणा की। कानून व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं होगी और भ्रष्टाचार और साइबर अपराध के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। वहीं बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिष्टाचार मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव सिंह ललन सिंह भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने नीरज कुमार सिन्हा को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए भरोसा जताया कि एनडीए पूरी ताकत के साथ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बांकीपुर पहुंचने पर सहायक फाउंडेशन और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद समर्थकों ने बांकीपुर में बदलाव के लिए प्रशांत किशोर के नेतृत्व पर भरोसा जताया। उन्हें अपना समर्थन देने की भी बात कही। सहायक फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि बांकीपुर के विकास और नई राजनीतिक दिशा के लिए प्रशांत किशोर की जीत जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान कुछ समर्थकों ने भाजपा द्वारा उम्मीदवार बदले जाने को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी होने का भी दावा किया। इस मौके पर प्रशांत किशोर ने स्वागत के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। सकता है मैं भी, लेकिन उन लोगों के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं जनता का, और जनता के द्वारा ही हम लोग को हुआ कि नहीं, प्रधान को खड़ा होना चाहिए, तो हम लोग आगे आए हैं। और हम लोग अभी विजिट कर रहे हैं वार्ड टू वार्ड, और यहाँ पर मैं देख भी रहा हूँ अभी सुबह से हम लोग आधा घंटा, एक घंटा में हम लोग का मीटिंग चल रहा है अलग अलग वार्डों में। तो जो जन समुदाय है भारी भीड़ हो रहा है, इससे हम लोग अपना अनुमान लगा रहे हैं कि हम लोग भारी मतों से यहाँ से नामांकन है। क्या तैयारी है? देखिए, नामांकन कल प्रशांत किशोर जी का तो है ही, जन स्वराज पार्टी का, लेकिन साथ में जनता जो है, जनता का नामांकन है। जनता इच्छुक है नहीं प्रशांत किशोर जी हम लोगों का प्रतिनिधित्व करे, जनता का राज का शुरुआत करें। तो कल नामांकन में भीड़ होने की बहुत ही प्रबल जवाबदारी है। प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, निश्चित बढ़ाएगा। इस चुनाव का वोट इतना भारी और सांकेतिक है कि छोटे कंसिडरेशन से ऊपर उठ के हम लोग देखिए, प्रशांत जी बार बार बोलते हैं कि कितनी बड़ी तमाशा है कि बीजेपी वालों ने बोला कि यहाँ कुत्ता बिलाई को भी दे देंगे, तब भी जो है कैडर वाला हम ही को वोट देगा। अब बताइए, ये जो कैडर है उस पर कितना बड़ा तमाशा है, चाहे वो राजद का कैडर वोट हो या चाहे वो बीजेपी का कैडर हो। लास्ट ईयर इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, उसके बाद हम लोगों ने 3-4 प्रोग्राम किया है। और जहाँ तक जनसुराज की बात रही, तो अच्छे हैं, कैंडिडेट अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। लोग यहाँ चाह भी रहे हैं कि थोड़ा चेंजेज हो। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि अक्षय कुमार बंटी का टिकट चेंज कर गया, उससे ही बहुत लोग नारुष्ट हैं कि भाजपा के अंदर ही नहीं बन पा रही है। और प्रशांत किशोर जी तो पूरे देश में घूम घूम के भी प्रचार किए हैं, उनकी मार्केटिंग भी अच्छी रही है। वहीं नवादा जिले के रजौली प्रखंड में फुलबरिया डैम मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया का अनुमंडल पदाधिकारी स्वतंत्र कुमार सुमन ने निरीक्षण किया।
जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों के साथ मौके पर जायजा लेकर आमजन की सुविधा के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसडीएम ने बताया कि सिंचाई विभाग और रेलवे के समन्वय से क्षतिग्रस्त पुलिया पर व्यूम पाइप डालकर आज रात तक आवागमन बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पीएचईडी की जलापूर्ति पाइपलाइन को तकनीकी सहायता देकर बहुउद्देशीय नल जल योजना के तहत पेयजल आपूर्ति भी जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए गए। वहीं जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने चुनाव नहीं जीतने पर राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी, लेकिन अब ना तो संन्यास ले रहे हैं और ना ही अपने बयान पर कायम है। अब प्रशांत किशोर जी अपना रूप बदल रहे तो नहीं भारी हैं? बताइए तो, खाइयो रहे ढकरियो ले रहे हैं। 25 सीट जनता दल यू को आ जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो खुला ऑफर है प्रशांत जी, जाइए बोध गया सन्यासी बनिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐसा भागीरथी प्रयास किया कि माँ सीता का श्राप था कि फल्गु में पानी नहीं आएगा। नीतीश कुमार जी। वहीं सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड स्थित रामपुर पड़ोड़ी दलित मोहल्ले में भाजपा बिहार प्रदेश प्रवक्ता संगीता सिंह ने बरसात में प्रभावित जरूरतमंद परिवारों के बीच तिरपाल वितरित की है। लगातार बारिश के कारण कच्चे मकानों में रहने वाले कई परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए उन्होंने प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई। इस दौरान संगीता सिंह ने दलित बस्ती के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में कमजोर और जरूरतमंद परिवारों की मदद करना सामाजिक जिम्मेदारी है। वहीं हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मौजा गुड़बा में जमीन के मालिकाना हक को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। खाता संख्या 2 और प्लॉट संख्या 632 की करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन पर एक शैक्षणिक संस्थान और स्थानीय ग्रामीण किसान आमने सामने आ गए हैं। विवाद उस समय बढ़ गया जब संस्थान द्वारा बनाई जा रही पक्की बाउंड्री वॉल को ग्रामीणों ने ढा दिया। मामले की सूचना मिलते ही सदर अंचल अधिकारी आशुतोष कुमार पुलिस बल के साथ और सरकारी अमीनों की टीम के साथ वो मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझाकर निर्माण कार्य रुकवा दिया और जमीन की तकनीकी नापी शुरू कराई है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने और उम्मीदवार उतारने का पूरा अधिकार है, लेकिन अंतिम फैसला जनता करती है। प्रशांत किशोर के नामांकन को लेकर उन्होंने कहा कि उनके चुनाव मैदान में उतरने से बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर जी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं सर। तो बहुत उम्मीदवार हैं, बहुत उम्मीदवार चुनाव में आते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है लोकतंत्र में। जनता मालिक है, जनता फैसला करती है कि किस तरफ हमको जाना है। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां से जीतते रहे हैं, काफी मतों के अंतर से। वहीं हजारीबाग को नशा मुक्त और स्वस्थ और जागरूक बनाने के उद्देश्य से रविवार को डिफेंस एसोसिएशन के बैनर तले करजन ग्राउंड में 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद शामिल हुए। नशा मुक्ति अभियान को लेकर आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के हजारों युवा और युवतियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने दौड़ के जरिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और समाज को नशे से दूर रखने का इस दौरान संदेश भी दिया गया। वहीं हजारीबाग को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से रविवार को डिफेंस एसोसिएशन के बैनर तले करजन ग्राउंड में 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो सदर विधायक प्रदीप प्रसाद शामिल हुए। प्रतियोगिता में जिले के हजारों युवा युवतियों ने उत्साह के साथ भाग लेकर नशा मुक्त हजारीबाग का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को वो प्रभावित करती है। वहीं भोजपुर जिले के आरा शहर स्थित बाबा सिद्धनाथ शिव मंदिर धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। सावन माह में यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुँचते हैं।
मंदिर को लेकर प्रचलित मान्यताओं के कारण इसकी पहचान दूर दूर तक बनी हुई है। मंदिर के महंत सिद्धेश्वर नाथ गिरी के अनुसार जनकपुर जाते समय भगवान श्री राम ने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार महात्मा श्यामगिरी की कठोर तपस्या से यहाँ शिवलिंग सिद्ध स्वरूप में प्रकट हुआ। इसके बाद इस धाम की महिमा चारों ओर फैल गई। सावन महाशिवरात्रि और प्रत्येक सोमवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। भक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना कर सुख, समृद्धि और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। मंदिर परिसर दिन भर हर हर महादेव के जय घोष, भजन कीर्तन और शिव भक्ति से गूंजता रहा। देखिए 30 तारीख से जो है सावन की शुरुआत होगी और सावन की शुरुआत में अगर आरा शहर के सिद्धनाथ मंदिर की बात नहीं की जाए ये बहुत खलता है, क्योंकि यहाँ ये जो मंदिर है बहुत पौराणिक मंदिर है। कभी श्री रामचंद्र जी आए थे यहाँ और पूजा अर्चना किए थे। बगल में गांगी नदी भी बहती है और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ हम पहुँचे हुए हैं। पहले आपको कैंपस दिखा रहे हैं, इधर देखिए कि किस तरह से आप देखिए पूजा अर्चना हो रही है और सिद्धनाथ मंदिर का एक गुंबद है और पूरा परिसर है, पूरा साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पे जो है भक्त लगातार पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ की महत्ता क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं सीधे तौर पर कि यहाँ देखिए पूजा पाठ जो है हो रहा है सीधे तौर पर। तमाम यहाँ पर शिवलिंग भी दिखाएंगे आपको, जहाँ पे सिद्धनाथ मंदिर का शिवलिंग है वो आप देखिए किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है। तमाम लोग जो है यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं लगातार। यहाँ पे सावन के महीने में लाखों की भीड़ उमड़ती है यहाँ पे और यहाँ पर पैर रखने की जो जगह नहीं रहती है। और यहाँ तमाम जगहों पे हम आपको दिखा रहे हैं। अभी देखिए यही सिद्धनाथ मंदिर का जो है शिवलिंग है, वहाँ पे पूजा अर्चना वहाँ पे हो रही है सीधे तौर पे। आप देखिए किस तरह से, और जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जब भी जो पौराणिक मंदिर होने के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ती है। और सीधे तौर पे आपको हम बात भी कराएंगे। यहाँ पे बाबा हैं। यहाँ बाबा क्या महत्व है हमारे सिद्धनाथ मंदिर का? हमारे सिद्धनाथ मंदिर का महत्व है, यहाँ भगवान श्री राम आकर के यहाँ पर भगवान का चरण भी है। यहाँ भगवान श्री राम आकर स्थापना किए हुए हैं और यहाँ पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं यहाँ पर आते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हमारे विप्र ब्राह्मण लोग भी यहाँ पर आकर के महामृत्युंजय का जाप के लिए आरा के सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर से संजय श्रीवास्तव। तो फिलहाल के लिए खास खबर बिहार झारखंड में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।